So guys, let me open the workbench. ओके, तो गाइज कल हमने आई थिंक हम कंस्टेंट पढ़ रहे हैं, राइट? बैच 11, राइट? प्लीज कंफर्म गाइज, हमारा अभी कंस्टेंट है, राइट? कंस्टेंट में हमने फॉरेन की और प्राइमरी की नॉट नल यूनिक ऑटो इंक्रीमेंट देखा है, राइट? हर्ष, वैष्णवी, रुद्राज। ओके। तो गाइज और भी बहुत सारे कंस्टेंट होते हैं, और अकॉर्डिंग टू द पर्पज हम यूज करते हैं, ठीक है? तो जब भी हमारे पास आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब भी हम कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या फिर देर आर पॉसिबिलिटीज कि आप कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको कुछ रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो वहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी, दैट एक मतलब एक होता है सेट और एक होता है इनर। ओके, अब ये भी एक डिबेटेबल है कि ये दोनों कंस्टेंट में हम यूज कर सकते हैं क्या, एंड बहुत सारी और भी चीजें हैं इसके इर्द गिर्द जो हम सीखने वाले हैं। मतलब और भी अ, ऐसे हमारे पास पैशल करके एक होता है, वन मोर थिंग। तो ये अभी के लिए तो हम इन दोनों पे फोकस करेंगे कि ये कैसे कंस्टेंट में है और ये क्या पर्पज के लिए बनाए गए हैं माइसीक्वल के अंदर। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा जहाँ पे वी हैव द ओनली टू चॉइस, और एक लिस्ट दिया जाता है, उसमें से हमें दो ही चूज करना होता है, राइट? सो दैट टाइम वी आर गोइंग टू दी, वी कैन से इनम, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल अगर आपने फॉर्म फिलअप किया होगा, वहाँ पे आपको इस तरह से ही कुछ ऑप्शन होता है, राइट? मेल एंड फीमेल, राइट? तो इस तरह से हो सकता है, या फिर आपके पास दो चॉइस होते हैं, राइट? जहाँ पे भी दो चॉइसेस होते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन चूज। ओके। और सिमिलरली अगर आप के रेस्टोरेंट पे चले जाइए या कोई भी शॉप पे चले जाइए जहाँ पे आप कोई डिश ऑर्डर कर रहे हो, तो देर आर सम मेंबर, देर आर सम ग्रुप ऑफ मेंबर्स, उसके बेस पे आपको कुछ डिश बनाई देते हैं, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई स्लाइसिंग कर रहे हो, या फिर कोई चीज ऐड कर रहे हो, पनीर ऐड कर रहे हो, या वट एवर इट इज। तो जहाँ पे नंबर ऑफ चॉइसेस है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये लेट सपोज जो भी हार्ड कोडेड है लिस्ट, एक लिस्ट है सपोज आपके पास, और उस लिस्ट में से आप एक ही चूज कर सकते हो, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी बताया, मेल या फीमेल, राइट? राइट। और फॉर एग्जांपल सेट में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है, राइट? फॉर एग्जांपल अगर हम पिज्जा की बात करते हैं, तो कहीं पे आपको पनीर वाला मिल जाएगा, या फिर आपको चीज मिल जाएगा, ऐसे वेरियस कैटेगरीज होती है, राइट? एंड देर आर एन नंबर ऑफ, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज होती है, और अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो इसमें, वेरियस चिली, ऑनियन, ठीक है? बहुत सारी चीजें होती है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप क्या करते हो, इसमें एक या दो चूज करते हो। तो सेट में क्या होता है, आपके पास एक लिस्ट है, उसमें से आप सिलेक्ट अपने हिसाब से कर सकते हो। और इनम में क्या होता है, ये क्या करेगा आपको, ये जो भी लिस्ट है, हार्ड कोडेड लिस्ट है, इसमें से आपको एक ही चूज करने देता है। तो अब ये जस्ट एन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ दैट जब आप सेट यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास एक हार्ड कोडेड स्ट्रिंग होगी, या एक सेट ऑफ रूल होगा। या फॉर एग्जांपल अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, तो देर इज देर आर 10 डिशेस, उस 10 डिशेस में ही आपको कुछ ना कुछ ऑर्डर करना होगा, उसके बाहर आप नहीं कर सकते। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन हो गया कि आपको इनमें से ही कुछ ऑर्डर करना है। ओके। बट एक से ज्यादा अगर ऑर्डर करना है तो आप सेट यूज करोगे। बट अगर आपको जैसे रिक्वायरमेंट चेंज होती है कि फॉर एग्जांपल दिस वन, आप कोई रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो और वहाँ पे आपको इसमें से एक ही कुछ चूज करना पड़ेगा,
राइट। समझ में आ रहा है आप लोगों को व्हाट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग? सेट क्या कर रहा है, सेट और इनम क्या है, इट इज नथिंग बट, अगर सिंपल भाषा में अगर आपको कोई पूछता है, इट इज द हार्ड कोडेड स्ट्रिंग्स, ओके, या कांस्टेंट, जिसको लैंग्वेज में भाषा में पाइथन में अगर आपने सुना होगा, या जावा में, या डॉट नेट में, सो दिस इज व्हाट वी कैन से कांस्टेंट्स, नंबर ऑफ कांस्टेंट्स। और नंबर ऑफ कांस्टेंट अगर आपको मल्टीपल्स चाहिए तो आप सेट यूज करो, मल्टीपल कांस्टेंट में से आपको एक ही चाहिए तो आप इनम यूज करो, ठीक है। सो दिस इज द ओनली थिंग, ओके। सो जब भी हम बात कर रहे हैं इनम की, तो आपको यही याद रखना है कि भाई यू कैन स्टोर ओनली वन, ओके, जो भी प्री डिफाइंड लिस्ट है। और अगर नल अलाउड है तो आप नल भी ले सकते हो, ओके, डिपेंडिंग ऑन दी रिक्वायरमेंट। सेकेंड, ओके। तो आपको क्या इन शॉर्ट क्या याद रखना है, दिस इज नथिंग बट अ सेट एंड इनम आर नथिंग बट अ नंबर ऑफ कांस्टेंट और प्री डिफाइंड वैल्यूज, स्ट्रिंग वैल्यूज। अब ये नंबर ऑफ स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे भी लिस्ट है, यहाँ पे भी लिस्ट है, दोनों में डिफरेंस ये है कि सेट में आप एक से ज्यादा यूज कर सकते हो, मतलब एक से ज्यादा डिशेस ऑर्डर कर सकते हो, बट कंडीशन ये है कि आपको इसमें से ही कुछ ऑर्डर करना कर सकते हो। बट इनम में क्या है, आपके पास लिस्ट है बट उसमें से आप एक ही चूज कर सकते हो। तो रिक्वायरमेंट कैसा है, जैसे कि आप कोई फॉर्म फिलअप करने जा रहे हो, वहां पे आपको मेल या फीमेल ही सिलेक्ट करना है, ओके। और अगर सेट की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल लिस्ट में, सेट में अगर आप जाते हो तो अगर कोई रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो आप मल्टीपल, उनके पास जितने भी अवेलेबल डिश है उसमें से आप कोई भी ऑर्डर कर सकते हैं। सो दिस इज द ओनली रिक्वायरमेंट, ओके। सो डोंट वी विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल देखते हैं। तो क्रिएट करते हैं एक टेबल, ठीक है, क्रिएट टेबल फॉर एग्जांपल यूजर, ठीक है। अब ये जो यूजर है, लेट सपोज जैसे मैंने इनम की बात करते हैं तो जेंडर हमने लिया है, राइट, तो इसको ही हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो जो भी हम जेंडर ले रहे हैं, राइट, उसमें से ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको इनम यूज करना होगा। इनम नथिंग बट कांस्टेंट, नंबर ऑफ कांस्टेंट, राइट। जो भी कांस्टेंट होते हैं, ओके, स्टैटिक वैल्यूज होती है, प्री डिफाइंड वैल्यूज होती है, उनको ही हम कंसिडर करते हैं। इट इज अ कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, ओके। तो ये फॉर एग्जांपल मेल फीमेल होगा, या इन दोनों के अलावा भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल अदर, ओके। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर किसी ने कुछ पुट नहीं किया तो कुछ डिफॉल्ट वैल्यू दे देंगे, ठीक है, लेट्स सपोज अदर। अब और ये इसी लिस्ट में से होनी चाहिए, दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट, ओके। सो we'll just create this and we will run this, okay, let's see what exactly happening here, okay, यूजर आ गया। तो अब हमें क्या करना है, वी नीड टू चेक कि भाई ये जो भी काम कर रहा है, राइट, ये जो भी हमने जो भी हमारे पास डेटा है, हाउ कैन वी कैन डू दैट, राइट। तो जब भी हम अब जो भी हमने वैल्यू दी है, राइट, तो आप जब भी कोई भी डेटा इंसर्ट कर रहे हो या सिलेक्ट कर रहे हो, यू नीड टू मेक श्योर दैट सेलेक्ट फॉर एग्जांपल जेंडर जेंडर, ओके, फ्रॉम यूजर्स, ठीक है। तो आप इसको इसको समझना है आपको, राइट। so there is nothing, right, but whenever we are doing any insertion, इंसर्शन ये, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा दैट यू आर पुटिंग ओनली द वैल्यू फ्रॉम दिस ओनली, ओके। तो आप जब भी डेटा इंसर्ट कर रहे हो इसके अंदर, इंसर्ट इनटू इंसर्ट इनटू यूजर्स, राइट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमारा कॉलम है, राइट, जेंडर, ओके, तो इसकी जो भी वैल्यूज आपको देनी है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ट्राई टू टेस्ट, ये ऐसा कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है एंड वी आर डूइंग दिस, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या एरर आती है, डेटा ट्रंकेटेड कॉलम एट रो वन, राइट। तो ये टेस्ट इसके अंदर हमारे लिस्ट के अंदर नहीं है, मतलब
ये जो कांस्टेंट आपने डिफाइन किए थे व्हाइल क्रिएटिंग द टेबल, दैट that is not the case, right? That is not a matching. Let's suppose we are saying math, and what it is we do, right? It is one row affected, right? And we can see that, right? So this is the only thing, okay? तो ये एक आपको बेसिक आपको पता होना चाहिए that जो भी हमारे पास हार्ड कोडेड या स्टैटिक कांस्टेंट होता है, उसमें हमारे अगर पास अगर मल्टीपल लिस्ट में से हमें कोई एक चूज करना है, अगर इंटरव्यू में भी अगर कोई पूछता है, then you can say that with the help of enum we can restrict to the user to select the only one value from that particular list and you can perform like that, ठीक है? और अगर आप ये वैल्यू नहीं दे रहे हो, राइट, इफ यू आर inserting and you are keeping the column gender, then it will be treated as a author, ठीक है? तो ये बेसिक डिफरेंस यही है, इसमें आपको यही समझना है, ओके? एंड जो अल्टरेशन का जो मैं आपको बताया था, राइट, वॉट एवर द अल्टरेशन हैड, हमने पहले से पढ़ा है, तो आप उस हिसाब से अल्टर टेबल करके आप मॉडिफाई कर सकते हो, लिस्ट को चेंज कर दे सकते हो, जो भी डेटा है यू कैन डू दैट, राइट? सो डिपेंडिंग ऑन दी थिंग ओनली। सिमिलरली अब सेट में आते हैं, सेट को परफॉर्म करेंगे, क्रिएट टेबल एंड वी कैन से हम क्या करेंगे, यूजर वैल्यू या ऐसे ही कुछ रखते हैं, यूजर टेस्ट, ओके, ऐसा कुछ नाम रखते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वी आर जस्ट वांट टू डेमो, राइट? तो फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल क्या लिया था, टीसीएस लिया था, राइट? तो इसमें बहुत सारी और भी चीजें हो सकती है। अगर कंपनी एम्प्लॉय की अगर बात करते हैं तो एम्प्लॉय में रोल्स होते हैं, राइट? तो यू कैन पुट रोल्स एज वेल, कुछ भी हो सकता है, जस्ट मैं तो आपको बता रहा हूँ, ओके? एंड वी आर पुटिंग एज अ, अगर आप कोई कंपनी के एचआर की कंपनी के लिए काम कर रहे हो एंड यू वांट टू रिस्ट्रिक्ट टू द एम्प्लॉय दैट यू नीड टू सिलेक्ट दी ओनली रोल्स फ्रॉम दी दिस पर्टिकुलर लिस्ट, ओके? तो ये जो भी एडिटर है, दिस इज द लिस्ट, ओके? सो व्हाट एग्जैक्टली वी आर लुकिंग, एडमिन हो गया, एडिटर हो गया, या फिर व्यूअर हो गया, या फिर वेंडर हो गया, बहुत सारी चीजें होती है, बट लेट इट बी, ठीक है? तो अब आपने कुछ रोल डिफाइन किए हैं, ठीक है? अब ये जो रोल आपने डिफाइन किए हैं, इसमें से ही आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो, राइट? इफ यू सी हियर वी क्रिएटेड दैट एंड व्हाइल इंसर्टिंग, राइट, you can insert into user टेस्ट, ठीक है? और यहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव दैट वी कैन से लिबर्टी, ठीक है? जहाँ पे ये सारी चीजें क्या करेगा, आपके लिए यूज करेगा। फॉर एग्जाम्पल जो भी आपके पास कॉलम है, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल हम रोल्स पुट कर रहे हैं, तो जो भी रोल्स है इसकी जो भी रिस्पेक्टिव वैल्यूज है, बट यहाँ पे आपको एक लिबर्टी मिलेगी कि आप एक से ज्यादा रोल्स डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट एडमिन, राइट? सो वी नीड टू पुट दी इन कोट्स एडमिन, ठीक है? और उसी के साथ आप क्या कर सकते हो, कॉमा लगा के, अगर आपको और इसमें से डेटा चाहिए तो लेट सपोज एडिटर या व्यूअर आप ले सकते हो। यही एक डिफरेंस है। और अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मतलब इसको जो स्टोर करने का है, ओके? वी वी यहाँ पे देखिए स्पेलिंग गलत हो गया, इसलिए ये नहीं ले रहा है। ओके, तो अब इसको हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, क्लिक स्टार फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर टेस्ट, ठीक है? तो ये मतलब एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, ठीक है? यू कैन सी, यू कैन पुट द मल्टीपल्स। तो ये आपको मोटा मोटा क्या समझना है कि जो भी आपने अभी तक देखा है, राइट, अबाउट दी सेट एंड इनम, तो ये एक्चुअल में आपको कंपनी में काम कहाँ पे आएंगे। और अगर कोई मैनेजर या टेक्निकल राउंड आपका हो रहा है और यू दे आर सेइंग अबाउट दी हाउ कैन वी वैलिडेट और रिस्ट्रिक्ट टू द यूजर्स, एंड आपके सामने ऐसा कोई सिनेरियो रखता है, तो ये वेरी रेयर इसमें डिफरेंस है कि भाई इनम में भी स्टैटिक कांस्टेंट है और सेट में भी स्टैटिक कांस्टेंट है। बट डिफरेंट ये है कि भाई इनम में आपका जो लिस्ट है उसमें से आप एक ही चूज कर सकते हो, बट अगर आपको एक से ज्यादा चूज करना है तो आप यूज करोगे सेट। बाकी इसका जो मतलब जो भी कॉम्बिनेशन सेट में हम यूज कर रहे हैं, इसका जो स्टोरिंग साइज होता है डिपेंडिंग ऑन दी एलिमेंट,
लेस देन अगर क्या बोलते हैं 8 एलिमेंट है, मतलब ये जितने भी एलिमेंट आप दे रहे हो बाइट्स में कन्वर्ट होते हैं। बाइट एंड बीट एंड जो भी है नंबर सिस्टम उसके ऊपर ही डिपेंड होता है, ठीक है। सो आई विल नॉट उसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन दी बाइट्स में सारा होता है, ठीक है। और अल्टरेशन यहाँ पे भी काम आ जाएगा। अगर लेट सपोज आप में किसी को क्वेश्चन आता है कि सर आई वांट टू चेंज द लिस्ट, ओके आई वांट टू चेंज द लिस्ट, तो जो भी अल्टरेशन हमने देखा था ना, जैसे कि कोई भी काम कर रहे हैं हम, अल्टर क्या कर रहे हैं, हमें टेबल करना है, तो जो भी आपको टेबल नेम है आपका, राइट, उसके हिसाब से आप जो भी करना है, लेट सपोज आपको लिस्ट चेंज करना है तो आप मॉडिफाई कर लो। एंड जो भी आपके पास कॉलम है उसका कॉलम आप बता दो और उसकी वैल्यू आपको जो भी रखनी है, एंड वट एवर इट इज, राइट। तो आप इस तरह से भी क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो एंड टोटली फाइन विथ योर वैल्यूज, ओके। सो ये अल्टरेशन आई डोंट थिंक कि आपके लिए कोई बड़ा टास्क होगा, ठीक है। एंड इसका जो भी वर्किंग है या जो भी है ठीक है। तो अगर इसकी बात करते हैं इनम की, तो अगेन अगर इसमें टू व्हाट वी कैन से, इसका कुछ लिस्ट है 255 का अगर एलिमेंट है, एलिमेंट अगर इसमें होता है तो अराउंड 1 बाइट का तक ये स्टोर करेगा, मतलब 1 बाइट तक ये स्टोर करता है। और अगर 8 एलिमेंट से लेस है, ये इनम के लिए होती है वैल्यूज। इनम अगर आप दे रहे हो या सेट अगर आप दे रहे हो तो लेस देन ग्रेटर देन 8, राइट, लेस देन और इक्वल्स टू। अगर ये लेस देन 8 है तो ये 1 बाइट तक स्टोर करेगा। इससे ज्यादा होगा तो अकॉर्डिंगली ये वर्क बढ़ता है, मतलब साइज बढ़ता है। ये कोई भी आपको पूछेगा नहीं, एंड ये इसको आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि यू आर नॉट गोइंग फॉर डीएसए, ओके। और इनोवेशन में मैक्स 65,000 समथिंग डेटा होता है। 65 अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बट 65,500 समथिंग कुछ नंबर होता है, अराउंड उतना ये स्टोर करता है। एंड टॉकिंग अबाउट दिस, ये बाइट पे होता है कि आप कितने एलिमेंट उसमें स्टोर कर रहे हो, ठीक है। तो आपको इसको जस्ट मोटा मोटा याद रखना है कि ये कहाँ पे यूज हो रहा है। और इन शॉर्ट अगर आपको पूरा समझना है तो इनम कॉलम जो ओनली स्टोर दी व्हाट वी कैन से one value from the list, or set also having the only that column and only store the list of element, मतलब कॉम्बिनेशन स्टोर करेगा इंस्टेड ऑफ सिंगल, ठीक है। और जो भी इंडेक्सिंग है ये स्टार्ट विद 0 होता है, और दैट इज नॉट एन, मतलब इतना आपको उतना डीप भी इसको जरूरी नहीं है कि आपको उतना आपको पता होना चाहिए। इट इज सुपर सिंपल, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है गाइस, एवरीवन? हेलो, अक्षत, ऋतुराज, तेजस्विनी, इरफान, पूजा, निखिल। अगर आपको कोई इंटरव्यू में पूछता है यस सर। कि भाई आपके पास कांस्टेंट है, एक लिस्ट है, और उस लिस्ट में से आप लोग को क्या करना है, आप में डेटाबेस पे आप काम कर रहे हो सीक्वल पे, और आपको बोला किसी ने कि आप जाओ और आपके पास एक लिस्ट है, उसमें से पूरे लिस्ट में से एक ही एलिमेंट यूजर ने लेना चाहिए, उसके अलावा वो नहीं ले सकता, ये आपको रिक्वायरमेंट दे दिया। तो अगर आपने प्रैक्टिस किया है इनम के बारे में, आपको पता है कि भाई ये भी कलेक्शन ऑफ स्टैटिक स्ट्रिंग डेटा होता है, राइट। अब उसमें से आप क्या करोगे, एक वैल्यू वो लेगा। अब यूजर ने रिक्वायरमेंट चेंज कर दिया और आपको उसने एड ऑन क्वेश्चन किया दैट अब मुझे उसी लिस्ट में से एक से ज्यादा वैल्यू अगर मतलब स्ट्रिंग लेनी है तो मैं क्या करूँ। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर इनम हम चले जाएंगे सेट के ऊपर। इसका जो अंडरलाइंग जो भी तरीका है यूज करने का, ये रेयर टू रेयर, मतलब कोई पूछेगा नहीं आपको, बट एज अ नॉलेज के लिए आप देख सकते हो कि भाई ये इतना बाइट ले रहा है या इसके अंदर इतनी वैल्यू जा सकती है। ये दिस इज एडवांस पार्ट, बट आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए, ठीक है। अब बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे वो बोलेंगे सर देर आर अगेन एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ दी व्हाट वी कैन से कंस्टेंट। तो अब कंस्टेंट का भी ऐसा नहीं है कि जस्ट जो मैंने बताया, राइट, देर आर मतलब डिपेंडिंग ऑन दी थिंकिंग कि हम इसको उसमें रख सकते हैं या नहीं रख सकते, ठीक है। तो हमने जो अभी तक पढ़ा, अगर आपको इंटरव्यू में कोई पूछता है कि भाई आपने माई सिक्वल के अंदर कंस्टेंट क्या क्या आपको पता है, तो यू कैन स्टार्टिंग विद दी जो भी हमारे कंस्टेंट है, ठीक है, मैं ये लिस्ट बनाता हूँ जो भी हमारे पास है, राइट। तो टॉकिंग अबाउट दी जो भी हमने यूनिक हो गया, नॉट नल हो गया,
ठीक है। एटो करके होता है हमारे पास, एटो इंक्रीमेंट। उसके बाद हमने क्या देखा था, वी वी प्राइमरी की, फॉरेन की, उसके बाद चेक, और उसके बाद डिफॉल्ट, उसके बाद हमें इनम और सेट। ठीक है। अब ये जो लिस्ट है, दिस इज इनफ फॉर यू एज अ बिगिनर। ओके, आप कोई भी चीज को सीख रहे हो। अब बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि सर देर आर एन पॉसिबिलिटीज, एंड व्हाट आर दोज। ओके, तो ऐसे बहुत सारे और भी सिनेरियोज है वहाँ पे। अगेन, दिस विल बी ट्रीटेड एज अ कंस्ट्रेंट। तो ये मोटे मोटे कंस्ट्रेंट है जो आपको कोई अगर इंटरव्यू में पूछता है और आप अगर आंसर देते हो, he or she will 100% satisfied with your answer, because these are the क्योंकि आप किसी भी चीज को कंस्टेंट के साथ जोड़ सकते हो। ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे, अगर जिन्होंने पढ़ाई की है या जिनको थोड़ा पहले नॉलेज होगा, तो जीरो फिल करके एक आता है। मतलब वो उसी क्या बोलते हैं उसको, पैडिक नंबर आउटपुट बोलते हैं, उसके अंदर ही वो होता है, एक जनरेटेड होता है और एक पैशल होता है। अब इतना डीप में आपको अभी के लेवल पे पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, दैट इज अगेन देयर इज समथिंग। बट ये आप पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे अभी के लिए ठीक है, बट अगर हम जब वी आर एट द एंड ऑफ दी आवर सिलेबस, राइट, तो इस पे मैं आपको एक सिनेरियो या एक आप लोगों ने आपके दिमाग में शायद अभी तक क्वेश्चन नहीं आया होगा, बट जो हमने जीपीएस पे हमारा काम चलता है, राइट, आप लोगों ने बहुत बार गूगल का मैप यूज किया होगा। तो वहाँ पे जो हमारे लैटिट्यूड लैंगिट्यूड होते हैं, मतलब आपने एक डिस्टेंस सोर्स से डेस्टिनेशन जाना होता है, तो जो डेटा स्टोर होता है डेटाबेस में, राइट, सो हु इज टेक केयरिंग एंड व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ दैट, सो इट इज अ पैशन। अब ये जियोमेट्रिक इंडेक्सिंग होती है, एंड दैट इज एंड अभी के लिए आप लोगों के लिए शायद डोंट फोकस ऑन दिस, जस्ट आपको एक पता होना चाहिए। एंड जनरेटेड की अगर जनरेटेड मतलब डिराइव्ड कॉलम होता है। ठीक है। एंड ये जो भी माइसिकल 5 के ऊपर वाला है, ये भी 5+ वाला वर्जन के ऊपर अवेलेबल होता है। सो आई डोंट थिंक कि इसको आप ठीक है, इस पे मैं आपको लेक्चर लगा दूंगा, बट दिस इज नॉट अ राइट टाइम आई थिंक टू फोकस ऑन दिस। ठीक है। एंड जितना भी हमने ऊपर जो भी पढ़ा है, राइट, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू गाइज टू एंटर इनटू द इंडस्ट्री। ठीक है। और एज अ बेसिक नॉलेज के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देके ये तीनों चीजें समझा दूंगा। ओके, एनी क्वेश्चन गाइज ऑन दिस? सबको समझ में आया? पूजा, हर्ष, महेश, दिवेश, आकांक्षा, निखिल, तेजस्विनी, वैष्णवी, इरफान, अक्षय, अक्षत। देखो, ये मैं जितना भी बता रहा हूँ, इसको हम और भी बहुत सारी चीजों पे, मतलब होता है ना, एन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे, बट हम एज अ बिगिनिंग, मतलब होता है ना, आप सारी चीजें ज्यादा एडवांस में जाओगे ना तो सारा कुछ भूल जाओगे इंटरव्यू के टाइम में। जिस स्पीड से हम पढ़ रहे हैं, जिस स्पीड से हम समझ रहे हैं सब्जेक्ट को, दैट इज इनफ। एंड वन एक समय पे एक ही चीज सीखनी चाहिए। अब इसमें बहुत सारी और भी एडवांस चीजें हैं या कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, दैट विल बी वी विल, वो हम पढ़ेंगे बट नॉट नाउ। ओके, तो आज की जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, वी विल थिंकिंग कि अगर आपको कोई, आप में से जितने भी आप 20 लोग हैं, इसमें से अगर आपको किसी ने इंटरव्यू में पूछता कि भाई कंस्टेंट पढ़ा है क्या, तो आपका आंसर यस रहेगा। और ये लिस्ट में इतना भी बता दिया भाई, तो वो बोलेगा भाई ये तो इसने कंपनी में काम किया है। और ये तो चलो ठीक है, जो 10, 15, 12 साल से ज्यादा लोगों ने काम किया है, या दे आर टेकिंग एज अ, ज्यादा उन्होंने टाइम स्पेंड किया है और वो वर्किंग कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स पे, तो वो ठीक है। बट उस पर भी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, बट आफ्टर सम टाइम वी विल लर्न मोंगो डीबी। ठीक है, मोंगो डीबी कोई बड़ी बात नहीं है, बट मैं ये भी आपका लेने वाला हूँ मोंगो डीबी, बट उसके पहले आपका जो एक होता है ना, एक सिलेबस आपके दिमाग में होना चाहिए जितना बेसिक है, उसके बाद हम इस पे जाएंगे। ठीक है अक्षत, पढ़ाई करो गाइस। एंड मैं चाहता तो एक ही लेक्चर में सारा कंस्टेंट पढ़ा दे सकता था, बट फॉरेन की, प्राइमरी की, या फिर इनको अगर हम एक ही लेक्चर में अगर सब पढ़ा देते तो मे बी देर इज हाईली चांसेस, क्योंकि मुझे पिछले जो बैचे से उनका एक्सपीरियंस है, एंड उसकी वजह से मैंने आपको एक ही लेक्चर में सारा नहीं पढ़ाया। ठीक है। और जिन लोगों को दे हैव दी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, दे कैन फास्ट फॉरवर्ड में आप कर सकते हो। ठीक है, तीनों चीज़ लेक्चर को मर्ज करके देख के आप सारी चीजें सीख सकते हो। ठीक है, या आपने पढ़ा है तो यू कैन अकॉर्डिंगली आप मैनेज करो। ठीक है। ओके गाइज, आप प्रैक्टिस करिए इसका, एंड वी विल मीट टुमारो। मैं आपका कल टेस्ट लूंगा। ठीक है, सो प्लीज रेडी वॉट एवर दी जो भी हमने पढ़ा है,
लास्ट मंडे को जो भी हुआ होगा अकॉर्डिंग, या अभी तक का जो सिलेबस है उस पर मैं एक टेस्ट लूंगा आधे घंटे की। एंड इसके पीछे रीजन यही है कि आप लोग एटलीस्ट जाके देखो कि क्या आपने पढ़ा है, और मैंने शायद सैंपल क्वेश्चन भी आपको भेजा हुआ है।